हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या क्या बात करने वाला है राहुल भाई। तो बात ये करने वाला हूँ, अनपढ़ लोगों को बड़े बड़े शहरों में क्या क्या काम मिलते हैं। तो अनपढ़ मतलब बिल्कुल अनपढ़ मत समझ लेना, मतलब पढ़ सके, कुछ लिखा हुआ वो समझिएगा, ठीक है। तो कुछ लिखा हुआ वो पढ़ सके, और बाकी अनपढ़ हो तो भी मिल जाएगी ये सारे काम जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पर मुझे लगता है मैं लिख दूंगा अनपढ़ लोगों को काम कैसे ढूंढे, तो पढ़ेगा कैसे मेरे थंबनेल को। कहीं न कहीं जो वीडियो देख रहे हो वो पढ़े लिखे ही है कि नहीं, ये बात तो सही है। वरना वो थंबनेल पे पढ़ कैसे लेगा कि क्या है वीडियो है। अनपढ़ लोग जब बंदा है तो कैसे पढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे अनपढ़ भी देखेंगे, उनसे भी आप शेयर कर दीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हो और आप लोग ढूंढ रहे हो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए। आपके दोस्त होंगे एक दो जो पढ़ नहीं पाए सही से, उनको भी भेज सकते हैं वीडियो। वीडियो में तो सुन लेंगे, लिखा हुआ नहीं पड़ेगा, भाषा तो समझ लेंगे हमारी। तो उन्हीं के लिए इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कम पढ़े लिखे लोगों को क्या क्या काम मिल सकती है, या फिर आप अनपढ़ हो क्या क्या काम मिल सकती है, कैसे कैसे काम मिल सकती है अगर जो हम लोग ढूंढ रहे तो, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग बड़े बड़े शहर में आ जाते हैं, लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए बोलूँ आपको दिल्ली। आप लोग अपने घर पे रहते हो और सोचते हो मैं बाहर जाऊँगा पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो अब आप आ गए हैं दिल्ली। वहाँ तो सोच रहे थे कि मैं बाहर जा करके पैसे कमाऊँगा और अपना जीवन यापन बढ़िया करूँगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना तो सुधार ही लूँगा। तो ये सोच करके आप आ गए हैं दिल्ली, आप कहीं भी गए हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से सोचिएगा जहाँ भी आप गए हैं। तो आप आ गए एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली आते हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि फैक्ट्रीज वगैरह बहुत जगह होती हैं, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कि फैक्ट्री में काम आप लोगों को मिल सकती है अगर जो आप कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग कभी भी देखिएगा, आप जहाँ रहते हो या फिर बड़े बड़े शहर में रह रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, तो देखिएगा मेट्रो का जो पिलर होता है या रास्ते में भी हम लोग दीवार पे दिख जाते हैं पोस्टर चिपका हुआ कि 10 हेल्पर चाहिए, 20 हेल्पर चाहिए, हेल्पर की ज़रूरत, सैलरी 18 से 24 हज़ार रुपया, हेल्पर चाहिए, सैलरी 22 हज़ार रुपये, हेल्पर चाहिए, अर्जेंट हेल्पर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए हेल्पर चाहिए, तो बल्ब के लिए हेल्पर चाहिए, ऐसे ऐसे लिखे हुए रहते हैं। तो अगर जो आप उसे पढ़ पाते हैं तो उनसे एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। नंबर वगैरह वो दिए रहते हैं कि हेल्पर चाहिए हमसे संपर्क करें। वो सब बहुत कम चांस होते हैं कि वो सब फ्रॉड होते हैं, आपसे पैसा ठगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिख रखे हैं हेल्पर ही चाहिए। और भाई हेल्पर से वो क्या करेगा ठग करके, लेकिन हो सकता है ठग भी हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि एकदम 100% नहीं ही हो ही सकता है, पर हो गया तो वो भी समझा देते हैं। अगर जो आप कहीं पे पढ़े हुए हो कि हेल्पर चाहिए, उनको आप संपर्क किए, अगर जो वो आपसे पैसा मांगता है कि आपको ठीक है आपको हम काम दे देंगे, बदले में आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये, तो भाई एक भी रुपया मत दीजिएगा, समझ जाना वो आपका पैसा खामखा ठग लेगा। और आपके अंदर थोड़ा मतलब शिक्षा कम है जिसका वो फ़ायदा उठा करके वो आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं, आपका पैसा भी ठग लेगा, खामखा पैसे भी फंस जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, पैसा किसी से भी मांगे जॉब के नाम पे मत देना। आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, वो कह रहा है कि भाई मैं लूँगा तेरे से पैसा, मैं दिला दूंगा तेरे को काम, तो वो समझ सकता हूँ कि वो दोस्त है मांग रहा है, वो मेरा फ्रॉड नहीं करेगा। फ्रॉड करेगा तो जाएगा किधर, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को आपकी इच्छा है तो दे सकते हो, अगर जो दोस्त पैसा मांग रहा है तो क्या ही किया जा सकता है। खैर हाँ, बाकी जो अनजान बंदा मांगे पैसा बिल्कुल ही नहीं देने हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू जो दीवार पे पोस्टर लगे हुए रहते हैं उनके थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हो। बहुत जगह बड़े बड़े जब शहरों में जाओगे तो देखिएगा आपको दिख जाएंगे। और क्या, आप अपने आसपास फैक्ट्री वगैरह पता कीजिए, उधर भी आपको पोस्टर वगैरह चिपका हुआ मिल जाएगा कि यहाँ वैकेंसी है वहाँ वैकेंसी है, ठीक है। और जाकर के डायरेक्ट फैक्ट्री पे बात भी कर सकते हो कि भैया इधर कोई आपके यहाँ कोई काम है क्या, कोई नौकरी है क्या, मैं भी करना चाहता हूँ आपके यहाँ जॉब, तो अगर जो है तो बताइए। वो होगा, वो बताएंगे, ठीक है। और क्या क्या प्रकार के होते हैं यहाँ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काम, जो मैं देखा हूँ वो बता देता हूँ। फैक्ट्री वर्क तो होते ही है कि फैक्ट्री में आप वर्क करिएगा, और फैक्ट्री वर्क बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला मैं बताना चाहूँगा कि बल्ब की फैक्ट्री में काम करना। बल्ब बहुत बनते हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में तो बिल्कुल बल्ब की फैक्ट्री बहुत जगह मैं देखा हूँ, ठीक है, बहुत ही जगह पे मैं देखा हूँ। तो बल्ब बनाते हैं वो फैक्ट्री में, तो वहाँ उनको पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत तरह के बल्ब, जैसे कि एक होता है कि पुराना जो बल्ब आप लोग जो फेंक देते हैं CFL यूज करके कहीं भी, तो उसको भी वो लाते हैं और उसको वो नया करते हैं। उनके पास मशीन रहता है, चक्का चलते रहता है, उस पर रगड़ रगड़ के वो न्यू कर देते हैं, और उसके अंदर का जो किट वगैरह होते हैं वो चेंज करके वो फिर से बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक होता है कि पुराने को, एक होता है नया।
पंचिंग करना भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ बोलते हैं ठेके पर बैठना, पंचिंग करना उसे ही कहते हैं, ठीक है। ठेका मतलब बल्ब का ठेका जो हो गया, ठीक है। तो बल्ब वगैरह आप बनाने का काम कर सकते हो। उसके बाद पंखा, पंखा के लिए इधर बहुत हायर होते हैं लोग, बहुत जगह लोगों की नीड पड़ जाती है पंखा बनाने के लिए। बहुत जगह मैं देखा हूँ, अधिकांश जगह मैं गया हूँ तो पंखा वगैरह के लेकर के मार्केट मिलते हैं आपको। तो उधर जो है पंखा बनाने वालों की बहुत नीड होती है। जैसे आप पंखा, इधर जो है एक लोकल पंखा दिखते है, कंपनी का पंखा, ठीक है। कंपनी मतलब जैसे आप कोई कंपनी का खरीदना चाहो, हैवेल्स का, उषा का, या और भी कंपनीज के जो आपको चाहिए वो। एक होता है लोकल, होता है जो वो लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो वो बनाते नहीं, वो बनवाते हैं, कुछ लड़का लोग को वो हायर कर लेते हैं, उनसे वो बनवाते हैं और वो बेचते हैं। वो थोड़ा सा सस्ता में आ जाता है एज कम्पेयर टू कंपनी, है कि नहीं। कंपनी का थोड़ा सा महंगा आ गया। जैसे कंपनी का कोई पंखा आपको 1500 रुपये का दे रहा है, तो वो आपको 600 रुपये, 550 रुपये, 700 रुपये, डिपेंड ऑन पंखा का हवा, उसके अनुसार वो पैसा पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो मतलब कम से कम 50% लेस रहता ही रहता है पंखा वगैरह। तो उनके लिए वो हायर करते हैं वो लोगों को, तो आप वहाँ भी काम कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, कॉपी किताब पैक करने का काम, कॉपी बनाने का भी काम होता है, वो भी आप काम कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, उस पर भी आप काम कर सकते हो। सारे ये सब फैक्ट्री वर्क है। किताब वगैरह पैक करने का काम जो हो गया वो भी हो गया, ये सब भी आप कर सकते हो। कलम पैक पैक करने का काम हो गया, तो कलम बनाने का काम हो गया, ये सारे आप लोग काम कर सकते हो। ये सब जो फैक्ट्री वर्क के लिस्ट में आते हैं। इन सब के थ्रू आप जो है काम करते हो तो अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। अच्छे खासे मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे, क्योंकि अच्छे खासे पैसा दे रहा है ना भाई, तो अच्छा खासा ही मेहनत भी कराता है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर जो आपको पैसे बहुत दे रहे हैं तो पैसे के लिए वो मेहनत भी उतना ही कराएगा। कम से कम 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कराते हैं। 8 घंटे का ड्यूटी बहुत कम जगह पे आपको फैक्ट्रीज में मिलेंगे। देख लो कि आपसे 8 घंटे का वो वर्क करा रहे हैं, बहुत कम जगह देखेंगे। हम भी देखते बहुत कम ही लोग मिलते हैं, ठीक है। 8 घंटे करोगे तो वही सैलरी देंगे 8 घंटे जैसा। अगर जो आप 10 से 12 घंटे की करोगे तो वो ओवर टाइम ऐसे, देखो जॉब टाइमिंग उनका 8 घंटे का, लेकिन अधिकांश हम बंदा करते क्या है, वो फुल टाइम मतलब फुल टाइम हो गया, उसके बाद 50% वो कर रहे हैं, मतलब ओवर टाइम वो कर रहे हैं। 12-12 घंटे लोग करते हैं, ठीक है। तो जिनके कारण उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। जैसे किन्हीं की सैलरी, अगर जो एग्जाम्पल के लिए मानो कि 12,000 रुपये आपकी तनख्वाह 8 घंटे की, तो फिर 18,000 रुपये हो जाते हैं, 20,000 रुपये हो जाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत करना पड़ता है। जैसे अब नहीं पढ़ोगे भाई तो ये तो करना पड़ेगा। इसलिए कोई स्टूडेंट देख रहे हो, स्टूडेंट हो, कम पढ़े लिखे हो भाई, अभी भी अगर जो समय है तुम्हारे पास तो पढ़ लेना, ठीक है, वरना बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना गर्मी में आप जा करके फैक्ट्री में काम करोगे, ये नहीं कि आप एसी में ऑफिस में बैठ करके आप काम करोगे, ठीक है। क्योंकि जैसा नॉलेज वैसा पैसा, सीधी सी बात है। जितना ज्ञान उतना पैसा मिलेगा भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, मिल जाएगी काम, ये जरूर होगा, ठीक है। काम मिल जाएंगे, आप पैसे कमा सकते हो, ये जरूर होगा। और जैसा काम करोगे वैसा पैसा मिलेगा। कम से कम आपकी तनख्वाह की बात किया जाए तो 12-14 हज़ार रुपये रहेंगे ही रहेंगे। और आप लोग बहुत जगह पे 10,000 भी देते हैं भाई, ठीक है। बहुत जगह पे 11,000 भी देते हैं, बहुत जगह पे 12,000 भी देते हैं, और बहुत जगह पे 20-20 हज़ार कमाओगे। ओवर टाइम करोगे तभी 20-20 हज़ार की सैलरी होती है। और अगर जो, हाँ, आप उस कंपनी के लिए बहुत पुराना हो गए, 10 साल से काम कर रहे हो, 15 साल से काम कर रहे हो, तब तो आपको 8 घंटे की भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। 25,000, 30,000 ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि आप लॉयल हो जाते हो ना किसी कंपनी के लिए, तो आपकी वो सैलरी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। कितना ये लड़का सीखा हमारे कंपनी में, लेकिन ये हमारी कंपनी को छोड़ नहीं रहा है, किसी और कंपनी में नहीं जा रहा है पैसे की लालच में, तो इसकी तो सैलरी डिजर्व करती है ना थोड़ा सा अपग्रेड करना, तो इसलिए वो अपग्रेड भी करते हैं, ठीक है। और हफ्ते की एक छुट्टी मिलती है, फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, एक हॉलीडे जरूर देते हैं। बहुत सारे फैक्ट्री क्या करते हैं, आधा दिन की छुट्टी देते हैं। जैसे आपका ड्यूटी टाइम है 10 बजे से 4 बजे का, ठीक है, 8 घंटे का वो वर्क हुआ, तो 10 बजे से 1 बजे तक वो आपसे ड्यूटी करा लेंगे, 2 बजे तक करा लेंगे। उसके बाद आप लंच टाइम पे आप अपना घर निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कंपनी ये करते हैं कि आधा हाफ डे का छुट्टी दे देते हैं हफ्ता में एक, और बहुत सारी कंपनी फुल डे छुट्टी, एक दिन की हॉलीडे ही है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर जो समय है तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, आप अपना नॉलेज बना लीजिए, थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और भी काम है, जैसे कम पढ़े लिखे हो तो झाड़ू पोछा का भी काम कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े घरों में झाड़ू लगाने के लिए क्लीनिंग का काम करोगे, उनके घर की सफाई कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, माली का जो काम होता है, माली मतलब गार्डनिंग का जो काम होता है, फूल वगैरह को, जैसे बड़े बड़े रईस लोग के घर में फूल भी होते हैं, तो डिजाइन से बिल्कुल एक सिमेट्री ग्रुप में रहते हैं, तो उनको सिमेट्रिकली उसको बनाए रखने के लिए आपको अपना कैंची चलाना है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, उनके यहाँ झाड़ू पोछा का भी काम कर सकते हो। और क्या काम होता है बड़े बड़े घरों में,
डॉग्स को चराना, उनके कुत्तों को ले जा करके थोड़ा रनिंग कराओ, वर्कआउट कराओ, एक्सरसाइज कराओ, चराने के लिए ले जाओ, दौड़ाओ उनको ले जा करके, मतलब देखभाल करना उनके कुत्तों को, ठीक है। ये भी काम होते हैं भाई, ठीक है। बहुत लोग सुन रहे होंगे ऐसे ऐसे भी काम होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। वो लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसा कमाए हैं, अब पैसा कमाए इतना ज्यादा कि पूछो ही मत। तो एक कुत्ता तो रखे ही रखे, उसको पालने के लिए भी एक बंदा को रखे कि मेरा कुत्ते का वो देखभाल करे। नॉलेज का कीमत, अगर जो आप भी पढ़ते तो आप भी ऐसे ही करते, अच्छा आगे बढ़ते जीवन में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या फैक्ट्री में मिलते हैं काम, तो कपड़ों की फैक्ट्री में भी मिल जाएगी आपको काम, तो कपड़ा सरियाने का भी काम मिल जाएगा, दुकान वगैरह में आप कर सकते हो, ठीक है। किसी भी दुकान में जाकर ये सब काम कर सकते हो, कपड़ा सरियाने का, कपड़ों की फैक्ट्री के काम, तो चप्पल के फैक्ट्री के काम में लग सकते हो आप, चप्पल बेचने के काम में लग सकते हो, किसी दुकान में आप चप्पल जैसे वो रखते हैं गोदाम में, तो निकाल निकाल करके देने का काम कर सकते हो। इन सब में भी अच्छी खासी आपकी सैलरी मिल जाएगी। आठ आठ घंटे का ही ड्यूटी लेगा, पर आपकी सैलरी यहाँ भी 10-12 हज़ार रुपये रहेंगे, ऊपर भी रहेंगे। देखो ओवर टाइम करोगे तो आपकी सैलरी 20 हज़ार तक जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि दुकान वगैरह जब खुलता है तो ओवर टाइम तक ही खुलता है। अगर जो वो सुबह 10 बजे को खोल रहे हैं ना, तो शाम को रात को 10 बजे ही वो बंद करते हैं, तो इसके कारण आपको यहाँ ओवर टाइम करते हो तो तनख्वाह बढ़ जाती है। ऐसे ही बड़े बड़े घरों में जो झाड़ू पोछा बता रहे थे, इनमें भी आपको झाड़ू पोछा लगाने की 15 से 18 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आप पुराना होगे वैसे वैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मुझे जो जो समझाना था मैं समझा दिया हूँ, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ही। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, और अच्छा लगा तो कमेंट करना, और अच्छा लगा तो शेयर कर दो। कोई पढ़े लिखे देख रहे हो अपने दोस्तों से जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी काम की नीड है, मजबूरी है, तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।